हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज की जो क्लास रहने वाली है वो जो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे उन पर रहेगी। जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे बेटा, पहले उनको प्रैक्टिस करेंगे और आज एक नया टॉपिक और स्टार्ट करेंगे। इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक देखिए बेटा जी। आपके पास एक क्वेश्चन था क्या कि एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 एंड माइनस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास जो ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है बेटा, और ये वाली इक्वेशन आपके पास सेकंड है। ठीक है, आपको एक्स की और किसकी वैल्यू चाहिए बेटा जी? आपको वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी, जमकर प्रैक्टिस की होगी। जिन बच्चों का नहीं हो पाया उनके लिए मैं अभी करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और इसको समझिए। चलो, तो पहला काम बेटा, आपके पास कई फ्रैक्शन में है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अरेंज करता हूँ एक लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। तो देखना मैं यहाँ से, तो मैं क्या लिखता हूँ बेटा, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ बेटा अरेंज इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब मैं अरेंज करता हूँ तो बेटा यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, ए बी का। आपको पता है ए बी एलसीएम आ जाएगा, तो ए से ए आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा बी, और बी की मल्टीप्लाई किससे करोगे, एक्स से, तो आपके पास क्या है बेटा बी एक्स। सेम बी से बी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, क्या बचेगा ए बचेगा, और ए की मल्टीप्लाई वाई से करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा ए वाई इक्वल टू 0। और अब आपको पता है कि जो ए बी है वो डिवाइड में राइट की तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई का, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई ए बी, और 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गया बेटा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास मान लीजिए क्या आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। क्या आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमें काम करना है वो किस किस के साथ करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 के साथ करना है और इक्वेशन नंबर 3 के साथ करना है। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया, अरेंज किया है, उसको एक अरेंज में किया है, यानी उसका अरेंजमेंट किया अच्छे से। ठीक है, एक अच्छे तरीके से लिखा है उसको। तो या आप इसको ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कह सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, आप नई इक्वेशन बना दिया आपने। चलिए, तो मैं यहाँ से अगेन लिख रहा हूं, दोबारा लिख रहा हूं बेटा क्या कि आपके पास इक्वेशन क्या है कि एक काम कीजिए, आप इसको फर्स्ट ही मान लीजिए कि हमने इसको अरेंज किया, फर्स्ट इक्वेशन को अरेंज किया। ठीक है, तो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास आई बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और आपके पास सेकंड क्या है बेटा ए एक्स प्लस का बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, जो बेटा हम प्रैक्टिस करते आए हैं 2 दिन से, वही वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, देन बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू डी। तो हम क्या करते थे, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकल आएगी। तो देखो, तो ये बेटा अरेंज की इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या आपके पास सेकंड। देखना अब यहाँ से बी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी, तो बेटा सेकंड इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट क्या है बी है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या बेटा माइनस है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या माइनस है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो क्या करोगे, ऐड कर दो। लिखोगे क्या, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा आपके पास, क्या होगा बेटा देखो, bx माइनस का ए वाई प्लस करोगे, तो ये ऑलरेडी माइनस का, तो माइनस का ए एक्स प्लस का बी वाई, और 0 में क्या ऐड करोगे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से bx और ax को नजदीक नजदीक लिख लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा बेटा b माइनस ए। सेम इसमें से क्या है बेटा y कॉमन आएगा, तो आपके पास क्या बचेगा b माइनस ए इक्वल टू 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही चीज आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा जी यहाँ से हमने b माइनस ए कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, और ये किसमें बेटा मल्टीप्लाई में राइट की तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा डिवाइड का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। ये आपके पास इक्वेशन का बेटा 3 आ चुकी है। क्या आ चुकी है आपके पास इक्वेशन नंबर 3। चलिए, अब इतना होने के बाद हमें क्या करना है वो देखिए। देखिए बेटा, अब मैं क्या करता हूं बेटा कि इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो bx माइनस का ए वाई, सिंबल माइनस का लगेगा, माइनस का एक्स प्लस का बी वाई। तो बेटा 0 में से ये माइनस करोगे तो किसका आएगा, माइनस का आएगा सारा के सारा, तो 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो आपके पास क्या है बेटा bx माइनस का ए वाई
प्लस का ए एक्स माइनस का बी वाई इक्वल टू माइनस का ए स्क्वेयर, बाहर ही रखो माइनस का ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ से आपके पास एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा आपका ए प्लस बी बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा बेटा ए प्लस बी बचेगा इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आपके पास ए प्लस बी यहाँ से क्या होगा बेटा कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा आपका एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस का ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अच्छी बात है। हमें एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए और आपको पता है किसमें बेटा मल्टीप्लाई में है, राइट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा डिवाइड का, तो एक्स माइनस वाई किसके बराबर होगा माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी। आपके पास क्या है बेटा इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है। क्या आ चुकी है आपके पास? इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है। चलिए अब हमें क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर 3 को और 4 को क्या करो बेटा ऐड ही तो करना हमें। क्या करना हमें? ऐड ही तो करना है। चलिए उसको क्या करते बेटा ऐड करते हैं। देखिए अब 3 और 4 को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या होगा बेटा? y से y तो कैंसिल हो गया आपका, y से y तो क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस ऑफ x देखो यहां से ऐड करोगे 3 और 4 को तो आपके पास क्या रहेगा बेटा ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन बी माइनस ए। ऑलरेडी माइनस का है तो बेटा क्या लगेगा माइनस, ऑलरेडी माइनस का है हाँ, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी। अच्छा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहाँ पे गड़बड़ है भाई? कहाँ पे गड़बड़ है? गड़बड़ है देखो देखो, नहीं गड़बड़ तो नहीं है भाई, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। चलो 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 देखते हैं, गड़बड़ तो नहीं है भाई। यहाँ पे माइनस का ए एक्स, हाँ ठीक है हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है देखो बेटा अब x की वैल्यू की बात करते हैं तो यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका b माइनस है और यहाँ पे a प्लस बी है। तो देखो बेटा यहाँ से एलसीएम ले लो यहाँ पे, ठीक है 2x चलेगा बराबर में आपका, तो आपके पास क्या आएगा बेटा यहाँ से b माइनस ए इंटू ए प्लस बी। बी माइनस ए कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचेगा बेटा a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सिंबल किसका लगेगा माइनस का, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया और बेटा आपके पास क्या है b माइनस ए इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और ये 2 किस में मल्टीप्लाई में है तो बेटा इस तरफ आगे किसका हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये तो कब आया जब आपने इक्वेशन नंबर 3 को और बेटा 4 को क्या किया ऐड किया है। ठीक है x की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा एक y की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? चलिए बेटा इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या गड़बड़ी है। देखिए ये तो मैंने आपको करवा दिया, यहाँ पे है ना ये वाला जो सिंबल है ये माइनस का नहीं है भाई, ये वाला जो सिंबल है ये माइनस का नहीं है। तो बेटा यहाँ पे ये वाला सिंबल भी किसका नहीं होगा माइनस का ही होगा। ठीक है अब क्या मैं इस वाले स्टेटमेंट को लगा सकता हूँ, इस वाले रूल को अप्लाई कर सकता हूँ? भाई बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंडीशन बताए, वैसे अभी जो मैंने यहाँ पे माइनस का लिया था उसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर आएगा आपका, पर जो मैं बताना चाह रहा था जो आप लोगों को जो आपका क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग देखिए बेटा क्या कि यहाँ पे आपके पास अब माइनस का नहीं है, आपके पास किसका पॉजिटिव है। तो क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड bx प्लस ए वाई इक्वल टू डी? बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम ऐड और सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसके लिए हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए तो बेटा हमने वही काम है, अपने लीनियर इक्वेशन बना ली थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या कहोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो जो ये ए वाई किसकी तरफ जाएगा आपका राइट की तरफ जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा bx इज इक्वल टू ए वाई। क्लियर है? मुझे x की वैल्यू चाहिए तो b किस में बेटा मल्टीप्लाई में, राइट की तरफ जाएगा किसका हो जाएगा डिवाइड का, तो ए वाई बाई बी। इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 3। ठीक है
अब इस इक्वेशन को x की वैल्यू किस में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो। तो यहां से क्या कहोगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो बेटा a x की जगह क्या आपका ay अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो a की मल्टीप्लाई नोमिनेटर से करोगे तो क्या आएगा पास ए स्क्वेयर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। चलिए इतना होने के बाद b आपका क्या चाहिए बेटा एलसीएम आ जाएगा। जब मेरा b एलसीएम आ गया तो यहाँ से आपके पास एज इट इज के ऊपर क्या बचेगा ए स्क्वेयर वाई बचेगा प्लस, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा बेटा बी स्क्वेयर वाई इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इनमें से क्या कॉमन आएगा आपका y कॉमन आएगा और बेटा क्या बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा। अभी बात सुनो, हमें क्या चाहिए y की वैल्यू चाहिए। ये मल्टीप्लाई में राइट की तरफ किसका होगा बेटा डिवाइड का होगा, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में आ जाएगा क्या बेटा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कैंसिल। तो y बाई इक्वल टू क्या होगा बेटा 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास b हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। y की वैल्यू क्या होगी बेटा मेरे पास b हो गई। अब y की वैल्यू जब मेरे पास b आ चुकी है तो आप क्या कहोगे पुट द y इन इक्वेशन थर्ड। तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगा मेरे पास a इंटू y की वैल्यू क्या है b अपॉन b से b कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास a आएगा। क्या आएगा मेरे पास a। अगर मैं पेयर में लिखूं तो क्या लिखोगे a और b। ये क्या है बेटा इस इक्वेशन के रूट्स है, जीरोस है। क्लियर हो गया, यानी x और y की वैल्यू आ चुकी है। बस एक छोटी सी गलती, एक प्लस माइनस की गलती से हमने कितना बड़ा क्वेश्चन किया था, कितना बड़ा सॉल्यूशन किया था, पर सॉल्यूशन आपका आना क्या चाहिए था a और b। ठीक है, तो जो मैंने माइनस लेके किया था वो भी करना है, और जो आपको मैंने दिया था ये वाला क्वेश्चन ये भी करना है। बात समझ में आ गई सभी को, अच्छे समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, आपको रूल याद होना चाहिए बेटा कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी देन बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू डी। अगर ये है तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे बेटा अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन आपको पता है, और फिर उसके बाद एक आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसके जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होंगे जो मुझे लगेगा आपको करवाना है, पर सबसे सिंपलेस्ट जो होता है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होता है, उसमें आपका टाइम बचता है अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना सभी को समझ में आया होगा। चलो बेटा सेकंड जो क्वेश्चन था आपका वो क्या कहता था बेटा आपसे, क्वेश्चन क्या था वो एक बार देख लेते हैं। वो था बेटा आपके पास कि 152x माइनस का 378y इक्वल टू माइनस का 74। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या था बेटा माइनस का 378x प्लस का 152y इक्वल टू माइनस का 604। इक्वेशन फर्स्ट और बेटा इक्वेशन सेकंड है। अब इसमें एक बात देखिए, क्या ये उस स्टेटमेंट को अप्लाई कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, उस रूल को फॉलो कर रहा है क्या? कौन सी वाली को बेटा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, और बेटा bx प्लस ए वाई इक्वल टू आपका डी है। इस वाले को फॉलो कर रहे हैं क्या? जगत से कमेंट करेंगे। अब देखो यहां से क्या आपके पास x का कोएफिशिएंट क्या बेटा यहाँ पे 152 है, तो सेम y का कोएफिशिएंट क्या आपके पास 152 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट वो किसमें नेगेटिव में है, तो बेटा यहाँ पे जो आपका x का कोएफिशिएंट वो भी किसमें नेगेटिव में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, पहले ऐड करो फर्स्ट एंड सेकंड को, ऐड करो फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इसको ऐड करते हो तो आपके पास क्या आएगा भाई, 8 में से 2 गए 6, यानी आपके पास बन के आएगा बेटा माइनस का 226x। ठीक है, यहां से भी आपके पास कितना है माइनस का 226y इक्वल टू, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे, पर सिंबल किसका है बेटा आपका नेगेटिव का आएगा, तो आपके पास कितना है माइनस का 678। तो माइनस का 226 का करो बेटा कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 678। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, राइट की तरफ जाएगा बेटा किसका हो जाएगा, ये डिवाइड का हो जाएगा, किसका हो जाएगा डिवाइड का। अब देख लो कितने पे जाएगा 3 पे, 6 3 18, 3 दूनी 6 एक साथ, हाँ ठीक है, कितने पे बेटा आपका 3 पे, यानी x प्लस वाई आपका कितना है बेटा 3 आ गया। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन क्या है बेटा थर्ड आ चुकी है, क्या आ चुकी है आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। चलिए
अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट। सिंपल तरीका है बिल्कुल, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किसको करो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में से किसको माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड को। तो बेटा आप यहां से देखना, सब्ट्रैक्ट वाले में थोड़ा सा अच्छे समझना। क्या 152x माइनस का 378y है, उसमें से क्या माइनस करोगे आप, माइनस का 378x, और बेटा प्लस का 152y को क्या करोगे, माइनस कर रहे हो। राइट में आपके पास क्या, माइनस का 74 माइनस कर रहे हो, किसको किसको माइनस कर बेटा, 604 को माइनस कर रहे हो। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ से आपके पास क्या है बेटा, 152x माइनस का 378y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, और बेटा यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 152y, सॉरी यहाँ पे x आएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पे x, और यहाँ से माइनस का 74 प्लस 604। अब बिल्कुल सिंपल सा काम हो गया आपका, आप कर सकते हो। देखो क्या, यहाँ पे 152x है बेटा, यहाँ पे आपका कितना है 378x है, तो ऐड करो, 8 और 2 10, ठीक है भाई, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 3 1 4 1 5, यानी 530x हो गया। ठीक है, ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या आपका नेगेटिव है, तो आपका कितना आएगा, माइनस का 530y आ जाएगा इक्वल टू, और यहाँ से आपका कितना बचेगा बेटा, 530 ही बचेगा। कितना बचेगा आपका, 530। क्लियर यहाँ तक, चलिए 530 को कॉमन ले लो बेटा यहाँ से, तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 530, 530 से 530 कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये आपकी क्या आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है। अब इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है, तो क्या करोगे, x और y की वैल्यू चाहिए हमें, तो थर्ड और 4 को क्या करो, ऐड कर दो। जब थर्ड और 4 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 2 आ गई है तो आप y की भी निकाल सकते हो, तो y क्या होगा बेटा आपके पास, 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, देन y क्या हो जाएगा आपके पास 1, यानी आपके पास जो आंसर आएगा x और y की वैल्यू वो क्या है बेटा, 2 और 1, 2 और 1। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका, आप लोगों ने किया होगा अच्छे से। चलिए अब उसके बाद बढ़ते बेटा, आपका जो लास्ट जो मैंने दिया था आपको एक क्वेश्चन, उसकी तरफ, वो क्या कहते हैं। क्वेश्चन बड़े जबरदस्त थे, आप लोगों ने प्रैक्टिस की, आपको पता होगा, जिन बच्चों से नहीं हुआ उनका हो चुका होगा अच्छे से। ठीक है, और बेटा इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। आपको जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जबरदस्त क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दे लेते हैं अपना। क्वेश्चन क्या था बेटा इसमें, हाँ आपके पास क्वेश्चन था बेटा क्या, कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और आपके पास था बेटा bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इस वाले क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं बेटा, जो बाकी के पीछे क्वेश्चन थे उनको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं। पर अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक रूल पढ़ा था कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और bx प्लस ए वाई इक्वल टू डी, तो हम एडिशन करते थे तो क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे। तो वही रूल यहाँ पे क्या बेटा अप्लाई करते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं, सेम काम है। तो ऐड करेंगे क्या, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा आपके पास क्या बन गया है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, a प्लस बी इंटू एक्स आ जाएगा, और यहाँ से a प्लस बी इंटू वाई और c प्लस 1 प्लस सी। तो आपका a प्लस बी कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c प्लस 1। हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, ये किसमें मल्टीप्लाई में राइट की तरफ आए, किसका बेटा डिवाइड का, देन 2c प्लस 1 अपॉन a प्लस बी। आपके पास ये इक्वेशन जनरेट हुई बेटा, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। अच्छी बात। चलिए अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें पता क्या करना है, हम क्या करते बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में से किसको माइनस करते बेटा, इक्वेशन सेकंड को। देखिए ax प्लस बी वाई माइनस करो बेटा bx प्लस ए वाई इक्वल टू c माइनस 1 प्लस सी। इसको क्या कर रहे हो, माइनस करोगे, तो आपके पास क्या है बेटा, ax प्लस बी वाई माइनस का bx माइनस का ए वाई देन c माइनस 1 और माइनस का c। क्लियर हो गया ना। तो चलिए x x वाले को कंपेयर करो या उठा लो, x कॉमन उठा लो, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा बेटा, a माइनस बी बचेगा। सेम अगर मैं यहाँ से y कॉमन लेता हूँ तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, b माइनस का a, और c से c आपका कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या है माइनस का 1। यहाँ पे आपके पास a माइनस बी है और यहाँ पे आपके पास क्या बेटा b माइनस a है। तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस को क्या करता हूँ बेटा, कॉमन लेता हूँ। क्या करता हूँ, मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ।
तो आपके पास क्या है बेटा x इंटू ए माइनस बी, माइनस कॉमन लिया तो आपके अंदर क्या बचेगा a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो अब यहां से आपके पास क्या कॉमन आएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। अगर मैं x माइनस वाई की वैल्यू की बात करता हूं तो आपके पास क्या आएगा माइनस 1 अपॉन a माइनस बी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है। क्या आ चुकी है बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब इतना होने के बाद अपना वही काम बेटा थर्ड और फोर्थ को क्या कर दो ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। अच्छा जी, तो बेटा ऐड करते हैं तो y से y आपका कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, तो आपके पास क्या आएगा ट्वाइस ऑफ x आएगा और वो किसके बराबर आएगा ट्वाइस ऑफ c प्लस 1 अपॉन a प्लस बी माइनस का 1 अपॉन a माइनस बी। ये बन के आएगा। अब यहां से आप एलसीएम लेके करना चाहते तो एलसीएम लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले राइट वाली को सोल्व कर लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ x किसके बराबर होगा बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपका क्या होगा एलसीएम आएगा। a प्लस बी से a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देन ट्वाइस ऑफ c प्लस 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप a माइनस बी से करोगे। सिंबल किसका लगाओगे माइनस का, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, तो बेटा आपका क्या बचेगा a प्लस का b बचेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। लेफ्ट में क्या आपका ट्वाइस ऑफ x है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ ac, यानी ट्वाइस ऑफ c की देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ बेटा। ट्वाइस ऑफ c की मल्टीप्लाई पहले किससे करो a माइनस बी से करो, फिर 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे a माइनस बी से, इस वाले को बता रहा हूँ। और आपका लास्ट में क्या है माइनस का a प्लस बी अपॉन यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी हमने, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो बेटा जी यहां से देखते हैं हम, आपके पास क्या आएगा ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी माइनस का ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस a माइनस बी माइनस का a, और बेटा माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ x मेरा किसके बराबर आएगा, देखो अब यहां से ये प्लस का ये माइनस का क्या होगा बेटा कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस ऑफ ए सी माइनस का ट्वाइस ऑफ बी सी माइनस का ट्वाइस ऑफ बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक छोटा सा काम कर सकते हैं बेटा, कंप्लीट में से क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। अब 2 कॉमन ले लोगे तो यहां से आपने क्या कर लिया 2 कॉमन ले लिया सभी के बाद, और इस 2 से ये 2 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो जो x की वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या है बेटा ए सी माइनस बी सी माइनस का b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसके बाद एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, क्या कि जो ए सी माइनस बी सी है उसमें से आपका क्या कॉमन आ रहा है, उसमें से आपका क्या कॉमन है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आप सभी को, देखिए। तो बेटा अगर इसमें से मैं बात करता हूं तो x किसके बराबर होगा आपका c कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा आपका a माइनस बी माइनस का b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आगे की मैं बात करता हूं तो x किसके बराबर हो जाएगा बेटा बाय पार्ट कर दो c इंटू ए माइनस बी अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सिंबल b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये एक बार इसके नीचे लिखा और ये वाला एक बार इसके नीचे लिखा। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करके हमने क्या लिखा x इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी और बेटा इंटू ए प्लस बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी से ए माइनस बी आपका कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या बच गया बेटा c अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है ये आपकी किसकी बन के बेटा x की वैल्यू बन के आई है, किसकी वैल्यू बन के आई है आपकी x की वैल्यू बन के आई है। अच्छा जी, अब x की वैल्यू आ चुकी है तो मुझे अब काम किस पर करना है, मुझे अब काम y वाली पे करना है। किस पे करना है बेटा y वाले पे। चलिए अब मुझे y वाले पे काम करना है तो आप क्या कीजिए, या तो फर्स्ट में पुट कर दो भाई, या किस में पुट कर दो सेकंड में पुट कर दो, या किस में पुट कर दो आप सेकंड नहीं, या तो आप थर्ड में पुट कर दीजिए, आप किस में पुट कर दीजिए बेटा आप फोर्थ में पुट कर दीजिए। देखो अब मैं मुझे सिंपल सा ये लग रहा है कि मैं फोर्थ में पुट कर दूं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2c प्लस वन अपॉन ए प्लस बी है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ अगर y वाली को राइट में लेके आता हूँ तो प्लस का हो जाता है, और राइट वाली को लेफ्ट वाली को राइट में लेके आता हूँ ए वाई है, अगर मैं राइट में लेके आता हूँ किसका होगा प्लस का, और बेटा जो राइट वाला उसको लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा
ये भी प्लस का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मैं कर सकता हूं बेटा क्या, x प्लस 1/a प्लस b किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो देखो इसको अरेंज कर सकता हूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू x प्लस a प्लस b। तो y इक्वल टू x की वैल्यू क्या है मेरे पास, c अपॉन a प्लस b माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a प्लस b, a अपॉन a प्लस b। एलसीएम सेम आएगा आपके पास यहाँ से, तो y इक्वल टू क्या होगा बेटा, c प्लस a अपॉन a प्लस b माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये सिंपल सा तरीका आपका किसकी वैल्यू आ गई बेटा, y की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है बेटा, आपकी y की वैल्यू। उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा, बिल्कुल अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपके 25 मिनट ले लिए भाई, तीनों क्वेश्चन में, क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन थे इसलिए 25 मिनट लिए बेटा आप लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं अपने कुछ स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन है उनकी तरफ। वो क्या कहते हैं, इनको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। देखो बेटा बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। आज की क्लास कुछ लंबी होने वाली है, शायद 45 या 50 मिनट तक लेंगे आज क्लास ये आपकी, ठीक है। संडे को आपकी छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी रहेगी संडे की आपकी। देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन बेटा आपके पास, इसको मान के चलिए आपका फर्स्ट ही लगा लीजिए, ठीक है। कहता है द लेंथ ऑफ द साइड, द लेंथ ऑफ द साइड, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल आर 3x plus 2y, 3x plus 2y। और सेकेंड बेटा आपके पास 4x प्लस 4y बाई 3। और बेटा आपके पास एक साइड और है आपके पास 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 बाई 2 y माइनस 1। कहते हैं इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ द ट्रायंगल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा जी, कहते हैं ये जो ट्रायंगल है वो आपकी क्या है बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको बतानी साइड, तो देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा, 8 है, सेकंड आपके पास कितना है, 10 है, ठीक है। थर्ड की बात कर रहा हूँ तो आपके पास कितना है बेटा, 12 है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा मैं नन ऑफ दीज, कह रहा मैं नन ऑफ दीज। तो एक बार सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसको कैसे कर सकते बेटा, ठीक है। और फिर मैं इसको करवाने जा रहा हूँ। देखो भाई क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड आपकी क्या बेटा, इक्वल है, ठीक है। तो मान लीजिए पहली साइड आपके पास क्या बेटा 3x प्लस 2y है, दूसरी आपके पास क्या बेटा 4x प्लस 4y बाई 3 है, और तीसरी क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 बाई 2 y माइनस 1। तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको इक्वल ही रख दो भाई, क्या रख दो इनको इक्वल। तो आपके पास क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू ए सी, तो रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपके पास क्या है बेटा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4x प्लस 4y बाई 3 इक्वल टू मेरे पास क्या चल बेटा 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 बाई 2 y माइनस 1, ठीक है। अब देखना यहाँ से, अब देखना बेटा यहाँ से, देखो मिडिल टर्म को देखो, आपके पास क्या बेटा 3x प्लस का 2y इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 चौके 12 प्लस का 4y। अरेंज करें थोड़ा सा, यहाँ से अगर मैं 2 एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बेटा 1 आएगा। कंप्लीट का एलसीएम कितना होगा मेरे पास, 2 हो गए,
ठीक है। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 6 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12x प्लस 4y बाई 3 इक्वल टू, इसको अरेंज करोगे तो 6x प्लस 6 प्लस 3y माइनस 3 बाई 2। अब क्या चल रहा है बेटा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12x प्लस 4y बाई 3 इक्वल टू 6x प्लस 3y प्लस 3 बाई 2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं बेटा, आपका 1 होगा। क्या होगा आपका 1, ठीक है। ये चल रहा है आपका। अब इसके आगे का काम, अब इसके आगे का काम कैसे करना है ये देखिए, देखिए भाई। तो अपना सभी बच्चे दिमाग लगाइए एक बार कि कैसे कर सकते हैं इसको आगे, फिर मैं करवाता हूँ आप लोगों को। सॉरी। देखो बेटा, आपके पास 3 स्टेटमेंट है, 3 टर्म है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, इनको कंपेयर कीजिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं बेटा फर्स्ट और सेकंड टर्म को उठा के चलता हूं। किसको उठा के चलता हूं मैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म को उठा कर चलता हूं। चलिए फर्स्ट और सेकंड टर्म की बात करते हैं। तो आपके पास क्या है बेटा, फर्स्ट और सेकंड टर्म, टेक फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। यहां से क्या लिखोगे, टेक फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो आपके पास क्या बेटा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12x प्लस 4y बाई 3। ये 3 किसमें आपका मल्टीप्लाई डिवाइड में है, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई का। तो क्या आएगा, 3 इंटू 3x प्लस 2y इक्वल टू 12x प्लस 4y। तो 3 3 9, 3 दूनी 6y इक्वल टू 12x प्लस का 4y। अच्छा जी, यहां से देखो बेटा, 12 लेफ्ट में आ जाएगा, 6 किस में जाएगा, राइट में। तो आपके पास क्या आएगा, 9x माइनस का 12x इज इक्वल टू 4y माइनस का 6y। तो बेटा माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 2y, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपके पास क्या है, 3x इज इक्वल टू 2y। अब इसको रेशियो ले लो, क्या कि मैं लिखता हूं बेटा x अपॉन y, x अपॉन y, यानी ये y किसमें मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ आएगा तो डिवाइड का। तो इस तरफ तो आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे क्या था आपका 3 था। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो राइट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो किसका हो जाएगा आपका, डिवाइड का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू वो कितनी बेटा मेरे पास 2 है, और जो y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है। और हमें मतलब किससे, हमें साइड से मतलब है। हमें किससे मतलब बेटा, साइड से। और साइड देखिए आपके पास बिल्कुल सिंपल सिंपल कि आपके पास 3x प्लस 2y है। तो पुट कर दो ना यहाँ पे, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो आपके पास कितनी है बेटा, 12 आएगा। क्या आएगा आपके पास, 12। 12 आंसर में हाँ है, तो आंसर क्या होगा आपका, 12 होगा। क्या होगा, 12, ठीक है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी साइड है वो कितनी है बेटा, आपके पास 12 यूनिट। वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं कहता हूं क्या कि आप है ना सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को भी उठा के कीजिए। किसको उठा के कीजिए आप, सेकंड टर्म को उठा के और थर्ड टर्म को उठा के कीजिए, तब भी आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, वो भी हो जाएगा आपका। और यहां से मैं कहता हूं कि आपने इसमें पुट किया है तो आप इसमें भी पुट करके देखिए क्या आंसर ठीक आ रहा है मेरा। देखिए अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 है, प्लस का 4, वाई की वैल्यू कितनी बेटा 3 अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, 4 दूनी 8 जमा 4 और 8 4 कितना होता है बेटा 12। आप इसमें भी पुट करेंगे तो भी आपके पास कितना है बेटा, 12 आएगा। ये काम अब आपका है, ये काम अब किनका है बेटा, आपका है। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा था, बढ़िया वाला क्वेश्चन था भाई ये, ठीक है। चलिए अब इतना होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, बिल्कुल जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 2, जमकर प्रैक्टिस करो भाई इन क्वेश्चंस की, ठीक है। और एक फेयर नोटबुक बना लीजिए बेटा इसकी, क्योंकि आपकी ये हेल्प करेंगी बाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, ठीक है।
और ये जो थोड़ी बहुत सराउंडिंग में आवाजें आ रही हैं इनको इग्नोर कर देना भाई, ठीक है। काफी दूर से आवाजें आ रही है और धीरे धीरे आपके कानों तक आ भी रही होंगी। देखिए मैं कहता हूं बेटा, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, ठीक है। कहता है ईच हैज सम मनी, उनके पास कुछ पैसा है, ठीक है। इफ राम गिव्स 30 रुपए टू मोहन, ठीक है। देन मोहन विल हैव twice the money left. Will have twice the money left. ठीक है। With Ram. स्टेटमेंट का क्वेश्चन बेटा समझने की कोशिश करना बिल्कुल, ठीक है। But if Mohan gives 10 rupees to Ram, the Ram will thrice as much as left with Mohan. कहता है कि how much money does each have? How much money does each have? देखो, does each have? देखो, कहते राम और मोहन मित्र हैं भाई आपस में, ठीक है। और उनके पास कुछ पैसे हैं, तो मैं एक सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और फिर आपसे कहता है कि इफ राम गिव्स 30 रुपए टू मोहन, देन मोहन विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद राम, बट इफ मोहन गिव्स 10 rupees to Ram, the Ram will thrice as much as left with Mohan. How much money does each have? ये दोनों के पास कितने रुपए हैं भाई, ये बताओ। देखो बेटा, मैं कहता हूं अगर मेरे पास 20 रुपए है भाई, कितने रुपए मेरे पास? 20 रुपए। नहीं, मैंने कहा राम है और यहाँ पे कौन बेटा? मोहन है। मैंने कहा मोहन के पास 20 रुपए है बेटा, और सॉरी राम के पास 20 रुपए और मोहन के पास 10 रुपए है। मैं कह रहा हूं मैं मेरे रुपए में से 5 रुपए किसको दे रहा हूं? मोहन को दे रहा हूं। तो मोहन को दे रहा हूं 5 रुपए, तो मोहन के पास कितने हो जाएंगे बेटा? 10 + 5 यानी 15 हो जाएंगे। तो भाई मेरे पास कितने बचेंगे? 20 में से तो मैं क्या माइनस करूंगा? 5 माइनस करूंगा, तभी तो मेरे पास कितने आएंगे? 15 आएंगे, नहीं आएंगे? और क्या हो गया बेटा? इक्वल हो गए, नहीं हो गए? दोनों के पास क्या हो गया? इक्वल हो गया, ठीक है। सेम नेक्स्ट कंडीशन कहती है। तो अब इस कंडीशन को समझना क्या कि देखिए, मैंने कहा राम के पास x रुपए है, तो बेटा जी मोहन के पास कितने रुपए हैं? y रुपए हैं। कितने रुपए बेटा? इसके पास x है, तो मोहन के पास कितने? y। क्वेश्चन ने कहा है कि इफ राम गिव ₹30 टू मोहन, भाई 30 रुपए जो राम है किसको दे दिया? मोहन को दे दिया। अब राम 30 रुपए मोहन को दे रहा है भाई, तो मोहन के पास कितना हो जाएगा बेटा? आप कहोगे सर y + 30। कितना हो जाएगा बेटा? y + 30। तो राम के पास कितना बचेगा? तो x - 30 बचेगा, ही नहीं बचेगा। बात समझ में आई, नहीं आई? और फिर आपसे कंडीशन कहता है बेटा कि देन मोहन विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद राम। कहता है कि जो मोहन के पास रुपए है ना, जो मोहन के पास जो रुपए हैं वो क्या है? दुगने हैं। क्या बेटा? वो दुगने हैं। कहते हैं ट्वाइस। किसके दुगने हैं? द मनी लेफ्ट विद राम। जो राम के रुपए बचे उसके क्या बेटा? दुगने हैं। तो राम के पास कितने बचे थे? x - 30। तो यहां से क्या आएगा आपके पास? x - 30। एक इक्वेशन बनेगी क्या कि y + 30 = 2x - 60। तो बेटा तो आपके पास क्या है? y - 2x और बेटा -90 = 0।
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि y माइनस 2x इज इक्वल टू 90। आपके पास एक इक्वेशन आ गई यहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये आपका केस फर्स्ट था, ये आपका क्या था बेटा, केस फर्स्ट। सेम बात आगे क्या कहता है, बट इफ मोहन गिव 10 रुपए टू राम। सेकंड केस देखना यहाँ से, सेकंड केस देखना बेटा, क्वेश्चन जबरदस्त है, क्वेश्चन जबरदस्त है क्या कि यहाँ पे आपके पास फिर से मैंने कहा राम है, और यहाँ पे आपके पास के बेटा मोहन है। उनके पास रुपए कितने थे, एक्स था, उनके पास रुपए वाई है। अब क्या कहते हैं कि जो मोहन गिव 10 रुपए टू राम, मोहन 10 रुपए किसको देता है भाई, राम को देता है। मोहन 10 रुपए किसको देता है बेटा, राम को देता है। तो राम के पास कितने हो जाएंगे मेरे भाई, x प्लस 10। तो मोहन के पास कितने होंगे, कम हो गए ना, y माइनस 10। फिर कहता है कि द राम विल थ्राइस एज मच एज लेफ्ट विद मोहन, कि जो राम के पास रुपए हैं, जो राम के पास रुपए हैं बेटा, वो 3 गुणे हैं। किसके 3 गुणे हैं, जो अब मोहन के पास रुपए बचे हैं, जो अब मोहन के पास रुपए बचे हैं। अब यहां से सुनो, अब यहां से सुनो, एक बार जो ये आवाज आ रही है इसको एक बार थोड़ा सा बंद करके आता हूं मैं। देखो भाई, तो आपके पास क्या है बेटा, x प्लस 10 इक्वल टू 3y माइनस 30। ठीक है, तो ले आओ लेफ्ट की तरफ, x माइनस का 3y, और बेटा जी आपके पास कितना होगा, माइनस का 40 इक्वल टू 0। तो आप यहां से कह सकते हो क्या कि x माइनस 3y इक्वल टू 40। आपके पास क्या बेटा, यहां से इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। क्या आ गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है भाई, इन इक्वेशंस को क्या करना बेटा, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखिए, डिपेंड आप पे, आप एलिमिनेशन का यूज करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हो, या आप सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हो। तो यहां से मैं क्या करता हूं बेटा, मैं सब्स्टिट्यूशन का कर लो यार, तुम किसका कर लो, सब्स्टिट्यूशन का। देखो यहां से भाई, x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं यहां से, तो आपके पास कितने है बेटा, 40 प्लस का 3y। कितने आएगा आपके पास, 40 प्लस का 3y। माइनस का 30 है, लेफ्ट की तरफ आएगा किसका होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ पे सिंबल किसका आएगा, प्लस का आएगा। और मैं आप लोगों को कहता हूँ बेटा गलती मत करना, और आज मैं खुद कर रहा हूँ। देखो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का, और ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का। तो 3y माइनस का 40, 3y माइनस का 40, इक्वेशन नंबर 2। अब जब आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब करेक्ट आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आएगा, क्योंकि बेटा कई बार ये होता है कि जब सराउंडिंग में आवाज आने लग जाती है ना, तो आदमी का दिमाग वहां पे चलता है, और ये छोटी मोटी गलतियां उससे ही क्या हो जाता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो, तो पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा आपके पास यहां से क्या आएगा कि y माइनस 2 और x की वैल्यू क्या आपके पास, 3y माइनस का 40 प्लस का 90 इक्वल टू 0। तो y 3 दूनी 6, 40 का बेटा 80 होगा, प्लस का 90 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका माइनस 5 आएगा बेटा, प्लस 0, 9 और 8, 9 और 18 यानी 17 इक्वल टू 0। तो माइनस का 5 किसके बराबर हो बेटा, माइनस का 170। y की वैल्यू की बात करें तो कैंसिल हो गया, 170 को किससे डिवाइड करोगे बेटा, 5 से। तो 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 दिए 15, और कितना बचे बेटा, 4 बचे, 2 बचेगा, और 5 के 20। तो y कितना होगा मेरे पास, 34 होगा बेटा। कितना होगा, 34। यानी जो मोहन के पास जो रुपए थे ना बेटा, वो कितने रुपए, उसके पास 34 रुपए है। कितने रुपए मेरे पास, उस मोहन के पास 34 रुपए। और अब हमें निकालना क्या बेटा, राम के पास कितने रुपए हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा आपके पास, 3 इंटू 34 माइनस का 40। तो 4 दिए 12, 3 दिया 9, 9 एक 10 माइनस का 40। तो आपके पास कितना है बेटा, 62। यानी जो आपका राम था, राम के पास कितने रुपए होंगे बेटा, 62 रुपए होंगे। कितने रुपए होंगे बेटा आपके, 62 रुपए। उम्मीद करूंगा बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें बस करेक्शन प्लस माइनस की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, अदरवाइज जो ये कंसेप्ट था वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बेटा, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। इसको नोट कर लीजिए ऊपर, फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज द वीडियो। देखो बच्चों,
ये वाला क्वेश्चन सेम उसी की तरह है। क्या कहता है, देयर आर टू एग्जामिनेशन रूम। बेटा आपके पास दो रूम है, एक रूम ए है तो एक रूम क्या बेटा आपके पास बी है, ठीक है। कहते हैं 10 कैंडिडेट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। भाई 10 बंदे जो है, 10 कैंडिडेट जो है वो रूम ए से किस में भेजे बेटा, रूम बी में भेजे हैं। तो मानकर चलो कि जो आपका रूम ए है उसमें कितने कैंडिडेट है बेटा, एक्स कैंडिडेट है, और रूम बी में पहले से कितने कैंडिडेट है बेटा, वाई कैंडिडेट है। आप लोगों ने क्या कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 10 कैंडिडेट जो थे आपने रूम ए से किस में भेजे बेटा, बी में भेजे हैं। कितने कैंडिडेट भेजे बेटा, 10 कैंडिडेट। तो ऐसे एक बात समझना, बी रूम में कितने कैंडिडेट हो जाएंगे बेटा, यहां से लिख दो, ये क्या आपका रूम बी है और ये आपका क्या बेटा रूम ए है। तो रूम बी में आप कितने कैंडिडेट हो जाएंगे बेटा, y प्लस 10, और रूम ए में कितने कैंडिडेट हो जाएंगे बेटा, x माइनस 10। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच रूम इज द सेम। कहते हैं बेटा कि जो एक कैंडिडेट है ना, रूम ए में भी उतने हैं और रूम बी में भी उतने हैं। मान लीजिए ए में 20 है तो बी में भी अब कितने बेटा 20 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अब इक्वल हो जाएंगे। यानी x माइनस 10 इक्वल टू वाई प्लस 10। तो बेटा लेफ्ट में ले आओ इसको, x माइनस का y, और 10 को उस तरफ लेके जाओगे तो 10 प्लस 10, तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आ चुकी है। केस फर्स्ट था ये। सेम बात में केस सेकंड की बात करता हूं, तो वही काम कि भाई आपके पास रूम ए है और आपके पास क्या बेटा रूम बी है। ये आपका रूम ए है और बेटा ये आपका क्या रूम बी है, और वही इसमें कैंडिडेट कितने बेटा x है और इसमें कैंडिडेट कितने आपके पास y। फिर कहता है कि while if 20 are sent from B to A। भाई 20 कैंडिडेट मैं B से किस में भेजता हूं बेटा, A में भेजता हूं। अब कितने कैंडिडेट भेज रहा हूं बेटा मैं 20, यानी B से मैंने कितने भेजे बेटा 20 भेजे किसमें, A में। तो यहां से जो A रूम में अब कितने कैंडिडेट हो जाएंगे बेटा, x प्लस 20। तो बेटा B में अब कितने कैंडिडेट बचेंगे, y माइनस 20, y माइनस 20। क्लियर हो गया यहां तक। अब सुनो, कहता है कि द नंबर इन रूम ए की बात कर रहा है, रूम ए, ठीक है, रूम ए यानी x प्लस 20 बिकम्स डबल। डबल किसका डबल, नंबर इन रूम बी। भाई जो कैंडिडेट रूम बी में उनका क्या हो गया, डबल हो गया। तो वो मेरा किसके बराबर होगा, रूम ए में जितने बच्चे हैं, मान लीजिए रूम ए में 30 बच्चे हैं, तो ए में सॉरी रूम बी में कितने बच्चे, 30 बच्चे हैं, तो ए में कितने होंगे बेटा 60 बच्चे होंगे, 60 बच्चे होंगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास कि x प्लस 20 इक्वल टू 2y माइनस का 40, तो x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 60। एक बार देख लेना भाई, कहीं फिर से गलती हो जाए आप लोगों से या मेरे से, आप लोगों से मेरे से। इक्वेशन नंबर 2 देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट क्या बेटा 1 है, तो क्या करोगे ऐड कर दो। क्या करोगे ऐड, तो लिखेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा ऐड मत करो, सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो, सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन फर्स्ट में से क्या माइनस करो बेटा, इक्वेशन सेकंड। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का y, सिंबल माइनस का लगाओगे तो क्या है आपके पास माइनस का 2y इक्वल टू 20 माइनस, और बेटा माइनस का ऑलरेडी क्या 60 है, तो माइनस का y माइनस माइनस प्लस 2y, 20 प्लस 60, तो बेटा y कितना होगा मेरे पास 80 आएगा। कितना है मेरे पास 80। अगर मेरे पास y की वैल्यू 80 आ चुकी है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, x की चाहिए। और y किसका काम कर रहा है बेटा, रूम b का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, रूम b का। तो रूम b में कितने स्टूडेंट है मेरे पास, 80 स्टूडेंट है। और अब आपसे कहता है कि मैं यहां से क्या कहूंगा बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास क्या होगा, x माइनस का 80 इक्वल टू 20, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी 20 प्लस 80, तो x कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा, यानी 100। x का मतलब रूम ए में कितने कैंडिडेट है बेटा 100 है। कितने हैं 100। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, ये भी देख लो कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच रूम रिस्पेक्टिवली, यानी पहले रूम ए की कैंडिडेट बताओ और फिर आपके रूम बी की कैंडिडेट बताओ। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो ए और बी में कंफ्यूजन रहेगा। तो एक बात देखना बेटा, रूम ए के कितने आपके पास 100 है, तो ऑप्शन नंबर बी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ए वाले को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, बी का, और ये किसका, ए का।
और क्वेश्चन ने क्या पूछा था, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच रूम रिस्पेक्टिवली, यानी जो पहले आपका ए आया था उसके बाद क्या आना चाहिए आपका बी आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका बी ऑप्शन होगा। क्या होगा आपका बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं बेटा एक दो जो क्वेश्चन करवाए मैंने ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे बिल्कुल। ठीक है, आज क्लास आपकी काफी लेंथी हो चुकी है, लंबी चली है बेटा, पर क्वेश्चन जो आज आपने किए वो जबरदस्त किए हैं। तो सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप खुद गूगल से प्रैक्टिस करेंगे 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं जो आज की क्लास है वो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। और आपकी रात्रि जो है वो अच्छी गुजरे और प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।